भारतीय जनता पार्टी का ये फैसला बिल्कुल सही है। हमारे साथ जेडीयू के नेता राजेश तिवारी हैं। तिवारी साहब, कम से कम चिराग पासवान बहुत गदगद हैं, बीजेपी अब आप लोग के साथ कभी नहीं जाएगी। देखिए, बीजेपी के साथ नहीं जाएगी या बीजेपी हमारे साथ आएगी, ये बात दिगर है। पहले चिराग पासवान जी की जो बात कर रहे हैं, आप वही चिराग पासवान जी को बोल रहे हैं ना, जो कहते हैं कि बीटेक कंप्यूटर साइंस है और मैट्रिक पास है, किसी तरह से खींच खाच के जो है डिस्टेंस से एनआईएस बोर्ड से जो इंटर किए हुए हैं। वैसे आदमी को क्या नॉलेज होगा और क्या जानकारी रहेगा राजनीति को लेकर के, जो सिर्फ और सिर्फ हवा में उड़ता। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कार्य समिति की बैठक में यह फैसला लिया कि नीतीश कुमार के साथ अब भविष्य में कोई सियासी दोस्ती नहीं होगी और प्रदेश कार्य समिति के इस फैसले पर मोदी शाह की मुहर लग गई, जिसकी जानकारी विनोद तावड़े ने दी। अब चिराग पासवान ने इस पर अपना रिएक्शन दिया है। चिराग पासवान ने कहा है भारतीय जनता पार्टी का यह फैसला बिल्कुल सही है। हमारे साथ जेडीयू के नेता राजेश तिवारी हैं। तिवारी साहब, कम से कम चिराग पासवान बहुत गदगद हैं, बीजेपी अब आप लोग के साथ कभी नहीं जाएगी। देखिए, बीजेपी के साथ नहीं जाएगी या बीजेपी हमारे साथ आएगी, ये बात दिगर है। पहले चिराग पासवान जी की जो बात कर रहे हैं, आप वही चिराग पासवान जी को बोल रहे हैं ना, जो कहते हैं कि बीटेक कंप्यूटर साइंस है और मैट्रिक पास है, किसी तरह से खींच खाच के जो है डिस्टेंस से एनआईएस बोर्ड से जो इंटर किए हुए हैं। वैसे आदमी को क्या नॉलेज होगा और क्या जानकारी रहेगा राजनीति को लेकर के, जो सिर्फ और सिर्फ हवा में उड़ता हो, जो अपने शिक्षक को लेकर के झूठ बोलता हो, तो उसको क्या कहिएगा। रह गई बात है कि देखिए, हम अभिषेक जी पहले ही कहे थे कि चिराग पासवान जी का पार्टी जो है, पार्टी खत्म हो चुका है। अब ये नाम मात्र का कुछ बचा हुआ है, उसमें भी जिस तरह से 3 गुट बट चुके हैं, एक अरुण कुमार जी का गुट का है, एक प्रदेश अध्यक्ष जी का राजू तिवारी जी का गुट है और एक हुलास पांडे जी का गुट है, ये बट चुका है। और जो नया लड़के जो जुटे हुए हैं, जो एनर्जेटिक टाइप से जुटे हुए हैं, उनको भी एक रणनीति के तहत साइड किया जा रहा है। तो ये अच्छी बात तो नहीं है। वो अपना घर संभाले, घर तो संभाल नहीं रहे हैं। चिराग की पार्टी के एक प्रवक्ता ने आरोप लगाया प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी पर कि वो रात के अंधेरे में पशुपति पारस से मिलने जाते हैं और अब उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है। बताइए, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अरे कम से कम वो प्रवक्ता को आप कम से कम नोटिस तो लेते, कम से कम पूछते तो, कारण बताओ। किसी भी अगर पार्टी में अगर होता है कोई, अगर जो गैर संवैधानिक काम करता है, तो उसके लिए कम से कम कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है। और एक कारण बताओ नोटिस आपको शाम में हुआ और सुबह में निकाल दिए, ये क्या बात है भाई? कम से कम पूछिए। क्योंकि देखिए, चिराग पासवान जी को उतना तो समझ है नहीं, संगठन का कोई तो काम किए नहीं है। और प्रवक्ता जैसा अहम पद को है, बिना जाने हुए किसी के दूसरे के सलाह पर आप तुरंत निकाल दे रहे हैं। ये तो दिखाता है कि आपको राजनीतिक समझ कितना है, तानाशाही है आपको, और आप दूसरे के दल पर आरोप लगा रहे हैं। अपना तो देखिए, किसी भी दल में देखिए, आरजेडी में भी सुधाकर सिंह जो बोले तो उन पर तुरंत कारण बताओ नोटिस जारी हुआ, 15 दिन का मोहलत मिला। ये निर्वाचन आयोग का गाइडलाइन है कि, और इस संगठन का रूल होता है कि किसी को भी आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। या तो आप 24 घंटा के लिए जितना भी समय है उसको आप समय दीजिए कि वो भी अपना पक्ष जो है, जो बोला है वो किस देर से बोला है और उसका क्या सबूत है उसके बाद। लेकिन अगर ये तो तानाशाही है, तो तानाशाह के संगठन में रहेंगे, तानाशाह के गठबंधन के साथ रहेंगे, तो वो वही हो ही करेगा। तो चलिए, हमारे साथ राजेश तिवारी थे। बिहार की राजनीति गरमाई हुई है चिराग पासवान को लेकर और उनकी खुद की पार्टी में जो कुछ भी चल रहा है उसको लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद।